आइए स्टार्ट करते हैं। पोलराइजिंग पावर क्या होता है एंड पोलराइजिबिलिटी होती क्या है। ये फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चल रही है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो हेडिंग लगा लेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, अब बात ये आती है सर पोलराइजिंग पावर क्या होती है एंड पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, किसकी निकालते हैं? आयन की निकालते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम पोलराइजिंग पावर निकालते हैं या फिर पोलराइजिबिलिटी निकालते हैं, आयन की निकालते हैं। पोलराइजिबिलिटी ऑफ आयन, हमेशा आयन की ही पोलराइजिबिलिटी निकालेंगे। तो फिर सर होता क्या है ये, हम तो नहीं समझ पाते सर पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजिबिलिटी क्या है। 2 मिनट आप साथ बैठे रहो, आपको समझ में आ गया। देखो, जब कोई आयन ले लो, एक मान लो केटायन है, केटायन जो बीच में पॉजिटिव आ जाए, मतलब ये CATION, मतलब वो केटायन मतलब पॉजिटिव। ठीक है, केटायन। और एक हमारा एनायन है। एनायन की साइज बड़ी होती है, सबको पता है। एनायन की साइज बड़ी होती है, सबको पता है। ये रहा केटायन, ये रहा एनायन। केटायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो मतलब इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। ये कुछ इलिप्स आकार में बनता है, ये भी थोड़ा सा, उतना नहीं बनता है जितना ये बनता है, ये बहुत ही ज्यादा इलिप्स हो जाता है ऐसे कुछ। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी। अभी इसके सारे फैक्टर्स हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सारे फैक्टर्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये एनायन को पोलराइज कर रहा है, समझ रहे हो? और ये जो है ये केटायन के द्वारा पोलराइज हो रहा है। हिंदी लिखने की आदत छूट गई है, लिख लेना चाहिए कभी कभी। पोलराइज हो रहा है मतलब क्या समझे? केटायन को एनायन, एनायन को केटायन पोलराइज कर रहा है। क्या कर रहा है? पोलराइज कर रहा है। और एनायन पोलराइज हो रहा है, समझ रहे हो? केटायन क्या करता है? एनायन को पोलराइज करता है, और एनायन जो है वो पोलराइज हो रहा होता है। तो जो पोलराइज कर रहा है उसके पास होती है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर मतलब पोलराइजिंग पावर हमेशा केटायन के पास होती है। भाई वो पोलराइज कर रहा है तो उसके पास पावर है, पोलराइजिंग पावर। और जो पोलराइज हो रहा होता है केटायन के द्वारा, ये एनायन पोलराइज हो रहा है ना, जो पोलराइज हो रहा होता है वो उसके अंदर पाई जाती है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी पाई जाएगी। हाँ सर, इसके ये पोलराइज कर रहा है इसलिए इस पे क्या है? पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर है। और ये पोलराइज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पोलराइजिबिलिटी इसके अंदर होती है। तो जब भी हम बात करेंगे वो बात करेंगे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। केटायन की हमेशा पोलराइजिंग पावर होगी। एंड पोलराइजिबिलिटी की बात करें, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की हम पोलराइजिबिलिटी की बात करेंगे, एनायन की पोलराइजिबिलिटी की बात करेंगे। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। बातें क्लियर हुई? समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पोलराइजिंग पावर किसके अंदर होती है? केटायन के पास। पोलराइजिबिलिटी किसके अंदर होती है? एनायन के पास। क्यों? क्योंकि पोलराइज कर रहा होता है केटायन और पोलराइज हो रहा होता है एनायन। पोलराइज हो रहा होता है एनायन। ठीक है,
पोलराइज हो रहा होता है। बातें समझ में आ गई? इसको थ्योरी में लिख लें जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। अदरवाइज हम ऐसे बता के समझा के आगे चले जाएंगे तो आप लिखोगे क्या एग्जैक्टली? लिखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। एग्जाम में आप एग्जामिनर को ऐसे थोड़ी समझाओगे गोला बना के वो तो लिखने के बाद समझाओगे ना। जैसे एक रील हम देख रहे थे, उसमें क्या था, आप सर रील भी देखते? अरे हम भी बने हैं, कहा होता है जानते हो, जयशंकर प्रसाद का वर्णन करो। आप भी शायद देखे होंगे ना। अरे टाइम मिल जाता है कभी कभी देख लेते हैं, मनोरंजन करना जरूरी है ना। का वर्णन करो, यही आया था, जयशंकर प्रसाद का वर्णन करो। मतलब यह आता है कि जयशंकर प्रसाद के बारे में वर्णन करना है ना। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनके बारे में वर्णन करना है, इनका जीवन परिचय ये सब लिखना है। इन्होंने किसकी किसकी कौन कौन सी कविताएं दी थी। बट वो लिखा क्या समझ रहे हो? जब शंकर भगवान के मंदिर में जयकारा लगा के प्रसाद वितरण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को जयशंकर प्रसाद कहते हैं। समझ रहे हो? जब शंकर जी के मंदिर में जयकारा लगा करके प्रसाद वितरण किया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम जयशंकर प्रसाद कहते हैं। यह बहुत वर्णन किया था ना। चलो, ये हो गया थोड़ा सा हंसी मजाक। लिखेंगे इसमें पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी में लिखेंगे व्हेन टू अपोजिटली चार्ज, लिखेंगे व्हेन टू अपोजिट। देखो नोट्स की चीजें इसलिए मैं लिखवाता हूं ताकि नोट्स से आपकी भी नोट्स मैच करती रहे, है ना। जब आपकी नोट्स मैच करती रहेगी, यही चीज सेम मिल जाएगा आपको, तो अंतर नहीं समझ में आएगा। नहीं, नोट्स में कुछ और लिखा रहेगा, मैं अपने मन से इधर कुछ और लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। इसलिए मैं नोट्स के टाइप्स यूज करता हूं। व्हेन टू अपोजिटली चार्ज, व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयन ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव। हमने मान लिया दो पॉजिटिवली चार्ज हैं, एक पे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अप्रोच ईच अदर, लिखेंगे क्या? अप्रोच ईच अदर, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। द पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट, लिखेंगे द पॉजिटिव आयन attract the electron of negative charge, attract the electron of negative charge ion, है ना, negative charge ion, and repel the nucleus। मतलब क्या करता है कि जब ईच अदर, है ना, ये ध्यान से सुनेंगे, जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अप्रोच करते, पास पास रख दिए जाते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और न्यूक्लियस को पुश करेगा। अरे निगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि निगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे, इस पे किनारे किनारे निगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे और बीच में जो होगा न्यूक्लियस वो होगा पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कौन? कैटायन। मतलब जब दो चार्ज आपस में पास पास रख दिए जाते हैं तो कैटायन क्या करता है? एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है और इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर देता है, जिसके कारण इसकी साइज कैसी बन जाती है? एक इलिप्स के आकार की। आगे बताया क्या जा रहा है? रिजल्टेंट निगेटिव आयन बिकम इलिप्टिकल। रिजल्टेंट में मिला क्या हमको? रिजल्टेंट निगेटिव आयन बिकम इलिप्टिकल। रिजल्टेंट में ये मिला कि ये इलिप्टिकल हो जाता है टुवर्ड्स द कैटायन। कैटायन की तरफ ये क्या हो जाता है? इलिप्ट आकार का हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? दिस इज
called polarization. This is called polarization of anion by the cation. Of the anion by the cation. ठीक है, हाँ, दिस इज कॉल्ड पोलराइजिंग ऑफ एनायन। मतलब क्या कहा गया, जब केटायन के पास एनायन रखा जाता है तो केटायन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है और इसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है ना। और इसके न्यूक्लियस को जब रिपेल करेगा तब रिजल्टेंट में क्या होगा, एनायन विल बी इलिप्टिकल टुवर्ड्स द केटायन। एनायन जो होगा वो इलिप्टिकल हो जाएगा केटायन के टुवर्ड्स, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, केटायन है ये छोटा रहता है इसलिए ये सेम शेप में ही रह जाता है, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो था इधर से, ये इधर खिंच गया, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ खींच लिया, निगेटिव चार्ज को, और न्यूक्लियस वहीं रह गया, मतलब न्यूक्लियस को रिपेल कर दिया बाहर और निगेटिव चार्ज को खींच लिया। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ केटायन, पोलराइजेशन ऑफ सॉरी एनायन बाय केटायन। केटायन के द्वारा एनायन का पोलराइजेशन, केटायन के द्वारा एनायन का पोलराइजेशन। ये हमारा एनायन है और ये हमारा केटायन है। पोलराइजेशन किसका हो रहा है, एनायन का केटायन का, एनायन का हो रहा है, किसके द्वारा, केटायन के द्वारा, है ना, केटायन के द्वारा। ठीक है, बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई। अब यहां पर केटायन की जो पावर है, द पावर ऑफ केटायन, केटायन की जो पावर है टू पोलराइज एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। मतलब केटायन का पावर है एनायन को पोलराइज करने की, तो द पावर ऑफ केटायन टू पोलराइज द एनायन, एनायन को पोलराइज करने की क्षमता जो केटायन के अंदर है वही कहलाती है पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, सॉरी केटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। ठीक है, और एनायन के पास क्या होता है, एनायन has the probability of, या ऐसे लिख सकते हैं कि anion has the property of, probability मैंने बोल दिया था क्या, property होगा, सॉरी, has the property of polarizability। एनायन के पास प्रॉपर्टी होती है पोलराइजेबिलिटी की, मतलब पोलराइज होने की प्रॉपर्टी होती है। बातें समझ में आ गई। एनायन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेबिलिटी, मतलब पोलराइजिंग पावर होती है केटायन के अंदर, एनायन के अंदर पोलराइजेबिलिटी होती है। नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। डाउन करिए। बातें समझ में आ गई। बातें समझ में आ गई, आगे चले। यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं।
आगे लिखा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि इफ द पोलराइजेशन इज क्वाइट स्मॉल, अगर पोलराइजेशन क्वाइट स्मॉल मतलब बहुत छोटा है ना, क्वाइट स्मॉल, देन एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तब हमारा आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बनता है। इफ द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज डिग्री ऑफ द पोलराइजेशन इज मोर, मतलब ये कह रहा है कि अगर पोलराइजेशन बहुत छोटा है तब हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है, और यदि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन क्या है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इज मोर, ज्यादा है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन the electron density between the two ions is between the two ions is increased, मतलब ये कह रहा है कि जब द डिग्री ऑफ द पोलराइजेशन इज मोर, अगर पोलराइजेशन की डिग्री ज्यादा है तब हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी दो आयन के बीच में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब डिग्री ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। एंड दस, और तब क्या होगा, एंड दस द बॉन्ड बिकम्स पार्शियली कोवेलेंट, बिकम्स पार्शियली कोवेलेंट, जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियली कोवेलेंट हो जाएगा। इन कैरेक्टर, इन कैरेक्टर या इन नेचर लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस द साइज ऑफ ए केटायन, आगे लिखेंगे, सिंस द साइज ऑफ ए केटायन, साइज ऑफ ए केटायन इज स्मॉलर देन, is smaller than that of an anion, the polarization of cation is, the polarization of cation is negligible, है ना। यही चीज तो मैंने बताया, एग्जैक्टली सुनो कह क्या रहा है, पहले समझो, हर एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। कह रहा है कि सिंस द साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एन एनायन, जैसे एनायन इतना बड़ा होगा तो केटायन छोटा सा होगा, इतना अंतर होता है। जब इसकी साइज छोटी है तब इसका पोलराइजेशन लगभग क्या होगा, नियरली निग्लिजिबल होगा। क्यों नियरली क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, बोलो समझ में आ रहा है। आर्यन, अंशिका, अमीषा, इसिका, एसके, समझ आ रहा है, बिल्कुल सर होगा, निग्लिजिबल, है ना। आगे क्या कह रहा है, निग्लिजिबल। 10 केटायन, आगे लिखेंगे 10 केटायन हैव पोलराइजिंग पावर, cation have polarizing power while anion has polarizability। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मतलब क्या कह रहा है, शुरू से समझो। इफ द पोलराइजेशन इज क्वाइट स्मॉल, अगर पोलराइजेशन स्मॉल हुआ, ध्यान से सुनना, इंप्लाइज दैट, पूरा का समरी देखो, इफ पोलराइजेशन क्या हुआ, वेरी स्मॉल हुआ,
तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। किसके किसके बीच? केटायन और एनायन के बीच। अगर पोलराइजेशन बहुत कम हुआ तो केटायन और एनायन के बीच में क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। आगे क्या कहा जा रहा है? इफ द डिग्री ऑफ द पोलराइजेशन इज मोर, अगर पोलराइजेशन की डिग्री बढ़ी, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू आयन इज इंक्रीज्ड, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो भी बढ़ जाएगी। अगर डिग्री बढ़ी पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन बहुत कम तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ेगी आयन के बीच में। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वहां पर क्या आ जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू आयंस इज इंक्रीज एंड दस बॉन्ड बिकम्स पार्शियली कोवैलेंट। अब फिर बॉन्ड क्या होने लगेगा? आयनिक से चेंज होकर के कोवैलेंट में चेंज होने लगता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ता है। पोलराइजेशन बढ़ेगा, अगर पोलराइजेशन अगर बहुत स्मॉल है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। कोवैलेंट कैरेक्टर भी आपका बढ़ेगा, और जब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, तो धीरे धीरे पार्शियली कोवैलेंट बॉन्ड से वो कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। आगे कह रहा है कि सिंस द साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एनायन, केटायन की साइज एनायन की अपेक्षा छोटी होती है, इसलिए ये पोलराइज कम होता है। पोलराइज कौन ज्यादा होगा? जो एनायन। देखो कारण मैं बताता हूं, आओ देखो, इसकी साइज छोटी, इसकी साइज बड़ी। ये रहा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये रहा केटायन, समझो जरा, केटायन, और ये रहा एनायन, है ना, केटायन और एनायन। केटायन में क्या होता है? बीच में रहा न्यूक्लियस, किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन सबके अंदर होते हैं बॉस। बस ये है केटायन, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए केटायन। और ये इसका न्यूक्लियस ये रहा, और एनायन है ये, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है कंपेरेबल टू, ये रहा हमारा एनायन। अब यहां पर आप समझोगे कि अगर केटायन की साइज छोटी है तो न्यूक्लियस बॉन्ड भी तो एक लगाता है ना अपने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, तो न्यूक्लियस खींच के रखेगा उसको, पोलराइज नहीं होने देगा। बट अगर इसकी साइज बड़ी है तो न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है और उतनी पावर नहीं लगा पाता है, तो इन दोनों को जब पास में लाया जाता है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके पॉजिटिव, मतलब इसके न्यूक्लियस के ज्यादा पास है और वो अपनी तरफ आकर्षित किए हुए हैं, बॉन्ड बंधे हुए हैं ये, ठीक है। लेकिन इसका जिफ जो है वो कमजोर है ना, न्यूक्लियर फोर्स जो है इसका कमजोर है इसकी अपेक्षा, इसलिए पोलराइज हो जाता है। इसलिए इसके अंदर पोलराइजिंग पावर होती है, पोलराइजिंग पावर होती है जो कि इसको पोलराइज कर देता है, और इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी होती है, इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी होती है। नोट डाउन कर लीजिए, इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी होती है। बातें समझ में आ गई? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सबको समझ में आ गया। नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, हो जाए तो बता दीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए। क्यों जी, अंशिका और ऋषिका काफी मगन हो, तानसी नहीं आई क्या? तानसी नहीं आई तो मगन हो जाओगे हैं? क्यों समझ में आ रहा है? एक बार बताओ सब लोग, सब लोग बताओ क्या समझ में आ रहा है? यस के, ऋषिका, अमीषा और अंशिका, समझ आ रहा है ना? दांत देखो कितने बड़े बड़े दिखा रहे हैं। भैया एस के तुम्हारा फुल नेम क्या है ये तो बता सकते हो हैं? तुमको मैं एस के करके बुलाता हूं, अपना फुल नेम बताओ।
शांति छा गई क्लास में। अरे शांति, अच्छा शुभ्रा, इसके मतलब शुभ्रा। बहुत बढ़िया, शुभ्रा कर्माकर। चलो डन हो गया ना, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालोगे फजांस रोल, हेडिंग डालोगे फजांस रोल। फजांस रूल, फजांस रूल क्या होता है भाई? बहुत अच्छा रूल है ये फजांस रूल, याद रखना। फजांस रूल, फजांस रूल क्या होता है? द पोलराइजेशन ऑफ एन एनायन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, है ना। एनायन की जो पोलराइजेशन होती है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द पोलराइजेशन ऑफ एनायन, द पोलराइजेशन ऑफ एनायन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। Following factors of following factors which is called Fajans rule, which is called Fajans rule। ठीक है, जो कि हमारा किसके नाम से जाना जाता है? फजांस रूल के नाम से जाना जाता है, which is called फजांस रूल। ठीक है, विच इज कॉल्ड फजांस रूल। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे फजांस रूल में, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे फजांस रूल में जो कि पोलराइजेशन ऑफ एनायन, मतलब एनायन किस प्रकार पोलराइज होगा वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, वही फैक्टर्स आपके कहलाते हैं फजांस रूल। पहला पॉइंट, पहला फैक्टर, हाई चार्ज ऑन केटायन। ध्यान से सुनना, हाई चार्ज ऑन केटायन, हाई चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, high charge on cation and anion. Higher the charge on a cation, greater will be its polarizing power। जितना ज्यादा cation के पास चार्ज होगा उतनी ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर होगी, है ना। जितना ज्यादा चार्ज होगा cation के पास, यहां पर लिखेंगे हायर is the charge on cation, higher will be the its polarizing power। कीटायन पर चार्ज अगर ज्यादा होगा, मतलब चार्ज ऑन कीटायन ज्यादा हुआ तो पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा। जब भी पोलराइजिंग पावर की बात की जाए हमेशा कीटायन के लिए ही बात की जाएगी। पोलराइजिंग पावर भी हमारी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर भी हमारी ज्यादा होगी। बातें समझ रहे हो? और जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट हमारा कम हो जाएगा।
पोलराइजिंग पावर ज्यादा बढ़ी, मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बता दिया जाए, जैसे तुम्हें दे दिया जाए Na प्लस और Mg+2 और एल्युमिनियम+3 ये दिया गया। अगर मैं ऑर्डर आप पूछूं पोलराइजिंग पावर की, ऑर्डर आप पोलराइजिंग पावर की, तो यहां देखना ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर क्या होगा। पोलराइजिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसके पास चार्ज सबसे ज्यादा होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा चार्ज उसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा। तो Al+3 सबसे बड़ा है, उसके बाद Mg+2 सबसे छोटा, Na+, सबसे छोटा Na+, ठीक है। बट अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लूं वहीं पर, जैसे मान लो क्लोरीन से तुम रिएक्ट करा दिए, फॉर एग्जांपल के लिए क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिए, तो अगर तुम्हारे पास मिल गया, जैसे Na के साथ क्लोरीन रिएक्ट कराओगे तो NaCl होगा, Mg के साथ कराओगे तो MgCl2 होगा, AlCl3 के साथ कराओगे तो AlCl3 होगा। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, फिर मेल्टिंग पॉइंट इसका, सबसे छोटा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, है ना। ये हमारा ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जिसकी पोलराइजिंग पावर, जैसे Na+ की पोलराइजिंग पावर कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा है पोलराइजिंग पावर, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। क्यों, क्योंकि केटायन के पास अगर चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, उस केस में मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। NaCl का होता है 800 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 712 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 510 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट, ठीक है, या नहीं 575 होता है, 575 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो सबसे ज्यादा इसका है, क्यों, क्योंकि पोलराइजिंग पावर इसकी सबसे कम थी, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें, एनायन पर अगर चार्ज ज्यादा होगा तो हायर इज द चार्ज ऑन एनायन, हायर इज द चार्ज ऑन एनायन। एनायन पर अगर चार्ज ज्यादा हुआ तो, अगर एनायन पर चार्ज ज्यादा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, हायर विल बी द पोलराइजेबिलिटी। क्यों, चार्ज ज्यादा है तो मान लो ये न्यूक्लियस हुआ, चार्ज ज्यादा है कुछ यहां जैसे इलेक्ट्रॉन 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 भरे, चार्ज ज्यादा हुआ तो और इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे, और चार्ज ज्यादा हुआ तो और इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दूर होता जा रहा है ना, तो आसानी से पोलराइज हो जाएगा, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो जितने बड़े चार्ज होंगे, मतलब चार्ज जिस पर ज्यादा होगा अगर एनायन पर भी, तो उतना ज्यादा ये पोलराइज हो पाएगा, उतने अच्छे से ये पोलराइज हो पाएगा, ठीक है। मतलब चार्ज ऑन एनायन अगर ज्यादा, यहां पे लिख लो, चार्ज ऑन एनायन अगर ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा। जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन -2 और फ्लोराइड -1 पर, तो कौन अच्छे से पोलराइज हो पाएगा, ये ज्यादा अच्छे से पोलराइज होगा, ये ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि इसके पास चार्ज ज्यादा है, इसके पास चार्ज कम है। एक चीज और आपने पढ़ा था, किसके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये बताओ। जब जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी तो पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा,
पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है ना। यहां पर लिख सकते हैं आगे 10, यहां पर लिख देंगे 10 ऑक्साइड दिख रहा है आप लोगों को, ऑक्साइड हैव यहां से लिखेंगे हैज लेस आयनिक कैरेक्टर एंड मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन फ्लोराइड। मतलब जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ रहा था ना, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो पोलराइजेशन किसकी ज्यादा है, इसका, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इसके पास ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कंपेरेबल टू फ्लोराइड, इसके पास आयनिक कैरेक्टर कम होगा कंपेरेबल टू फ्लोराइड। मतलब अगर बात की जाए तो फ्लोराइड के पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और ऑक्साइड के पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। नोट करो, नोट करो। क्यों अंशिका, आयशा, इशिका, यश के समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बताओ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, इशिका लिख चुकी है, सब लोग लिख लो तो बता दो मुझको। जल्दी लिखिए। हो गया कंप्लीट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताएंगे? बीच में लैग क्यों कर रहा है ये? मुझे ऐसा लग रहा है कि लैग कर रहा है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है। आप लोग बताओ, स्मूथ दिख रहा है आपको कि लैग कर रहा है? स्मूथ दिख रहा है कि लैग कर रहा है? मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम स्मूथ सुनाई दे रहा है। अभी अभी हमको ऐसा लग रहा है कि ये लैग कर रहा है जैसे आपका वीडियो। एक बार बताओ सब लोग, अगर सब कुछ स्मूथ हो तो आगे चलें। हाँ, स्मूथ है सब कुछ? हेलो हेलो हेलो, वॉइस हमारी सही है? वीडियो में कुछ लैगिंग आ रही है क्या शायद? एक बार बताओ सब लोग। यस के मतलब सुब्रा, इशिका, अमीशा और अंशिका। आप बस लैग कर रहे हैं। हाँ अभी सही हो गया, अब सही है, अब सही है। अरे तो बच्ची इतना पीटेंगे ना हम, कन्या छोरी, बहुत तेज हो तुम लोग। चलो स्मॉल कैटायन, दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्मॉल कैटायन। यह समझ में आ गया ना? दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्मॉल कैटायन, दूसरा फैक्टर।
स्मॉल केटायन, स्मॉल केटायन है ना। जितना छोटा केटायन होगा, जितना छोटा केटायन होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। मतलब साइज ऑफ केटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, या फिर ऐसे लिखे ना ज्यादा अच्छा लगेगा। जो पोलराइजिंग पावर होती है, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ केटायन। जितनी छोटी साइज होगी उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन है ना, पोलराइजेशन। और पोलराइजेबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेशन के, ये नोट कर लेना। जब भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो मतलब पोलराइजेशन ज्यादा है ना, पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा फिर भी पोलराइजेशन ज्यादा, मतलब आसानी से पोलराइज हो जा रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि जितनी छोटी साइज होगी उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। ऐसा क्यों? साइज छोटी है, ये रहा, अब ये साइज बड़ी है, न्यूक्लियर फोर्स इसका ज्यादा है और कंपेरेबल टू इसके, ओ ऐसे न्यूक्लियर फोर्स इसका ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब यह है कि इसके पास, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास हैं, अब ये बाहर भी फोर्स लगा पाएगा, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल समझते हैं, मतलब सीरीज कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप पीटे। नहीं सर, बाप राजी है, एक कार स्कूटर दोनों साथ मांग रहे हैं ना, इसलिए पीटेगा कि बेटा कार लोगे तो स्कूटर का क्या करोगे, नहीं तो स्कूटर लो, जाओ स्कूटर से, कार क्या करोगे, अभी तुम नादान हो, बच्चे हो, छोटे हो, हैं, स्कूटर से जाओ। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इसमें अगर बात की जाए तो पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? पहले साइज की बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ केटायन, केटायन की साइज की बात करें तो सबसे ज्यादा साइज किसकी है? इसकी, 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 फिर इसकी। अरे सबसे छोटा बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर, है ना, ऐसा होता है ना। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर की, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर की, सबसे ज्यादा इसके पास होगी, ये हमारा ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। जितनी छोटी साइज उतनी बड़ी पोलराइजिंग पावर, यही समझो, जितनी छोटी साइज उतनी बड़ी पोलराइजिंग पावर, जितनी छोटी साइज उतनी बड़ी पोलराइजिंग पावर। ठीक है, इसका मतलब जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि Be+2 हैज मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर देन अदर
इन दिस सीरीज एंड लेस आयनिक कैरेक्टर। इसके पास सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, क्यों? क्योंकि इसकी पोलराइजेशन सबसे हाई है। जिसकी पोलराइजेशन सबसे हाई होगी उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा। शुरुआत में ही मैंने बता दिया, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा कि Be+2 have लेस मेल्टिंग पॉइंट। लेस मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इसी का हो। क्यों? क्योंकि जिसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, वो भी जान लीजिएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन मैंने शुरुआत में भी बताया, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट होगा। पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मान लो अगर हम कोई कंपाउंड लिखें, जैसे ये BeCl2, MgCl2 और ये CaCl2, ये +2 है ना, Cl2 से साथ रिएक्ट करेगा, SrCl2 और BaCl2। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? इसका। क्यों? क्योंकि इसका पोलराइजेशन सबसे कम है। इसका होता है 405 डिग्री सेल्सियस। याद नहीं करना, बस मैं बता दे रहा हूं आपको। 405 डिग्री सेल्सियस। MgCl2 का होता है 712, इसका होता है 772 डिग्री सेल्सियस और SrCl2 का होता है आपका 872 और इसका होता है 960 डिग्री सेल्सियस। ठीक, देख पा रहे हैं? इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम, मतलब सबसे कम। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। एक रील आई थी, बेटा नाम बताओ अपना। MP सर। MP? हाँ सर। क्या नाम है? MP मतलब वो क्या बताया था? मणिपाल सर, है ना? नहीं, मोहन पाल सर। उसके बाद पिता का नाम MP सर। MP मतलब मणिपाल सर। रहते कहाँ हो? MP सर। मध्य प्रदेश में? नहीं, महिपालपुर ऐसे कुछ करके बताया था, ठीक है, ऐसे करके बताया था, बहुत MP बताया था वो, वही याद है इसमें भी। MP मतलब क्या है? ये मेल्टिंग पॉइंट है ना। चल नोट कर लो भैया, नोट कर लो। छाप लो कन्या एंड महापुरुषों, जल्दी छापो, आगे चले हम। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। अरे हो गया भैया। छाप लिया? बहुत बढ़िया। अरे अमीषा, अमीषा की बच्ची, बहुत सही काम किया, छाप लिए। चलो हटाएं। थर्ड, ये तो था हमारा स्मॉल कैटायन, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है लार्ज एनायन की। साइज ऑफ एनायन ऐसे लिखना चाहिए था ना, साइज ऑफ एनायन, बट साइज में लिखने से अच्छा है कि हम लार्ज एनायन ही लिख देते हैं ना। ये साइज ऑफ कैटायन लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन, साइज कैटायन के साइज पर भी डिपेंड करता है। साइज ऑफ एनायन की बात करें, साइज ऑफ एनायन की बात करें, तीसरा
एनायन की साइज, जो पोलराइजेबिलिटी होती है, ध्यान से सुनना, पोलराइजेबिलिटी होती है, जितनी ज्यादा साइज होगी एनायन की उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा, है ना। लार्ज एनायन इजिली पोलराइज्ड हो जाते हैं। लार्ज एनायन जो होते हैं वो इजिली पोलराइज्ड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? लार्ज एनायन का इजिली पोलराइज्ड हो जाना, इसका मतलब ये है कि जो पोलराइजेशन होता है या पोलराइजिबिलिटी बोलेंगे, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन जो होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। इसका मतलब क्या है कि एनायन की साइज ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी, मतलब बड़ा साइज बड़ी पोलराइजेबिलिटी, और जब बड़ी पोलराइजेबिलिटी मतलब ज्यादा पोलराइजेशन, इसका मतलब यह है मोर पोलराइजेशन। ऐसा लिख सकते हैं, लार्ज इन साइज ऑफ एनायन, ऐसा लिखें लार्ज साइज ऑफ एनायन ना, लार्ज साइज ऑफ एनायन ग्रेटर विल बी पोलराइजेशन, ग्रेटर विल बी पोलराइजेशन, है ना। लार्ज साइज ऑफ एनायन ग्रेटर विल बी पोलराइजेशन। जितना ज्यादा एनायन साइज में बड़ा होगा उतनी ज्यादा इसकी पोलराइजेबिलिटी, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे बड़ा कौन है भाई? I2, फिर Br2, फिर Cl2, सबसे छोटा ये है। ये ऑर्डर ऑफ क्या है? ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एनायन। एनायन जितना बड़ा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उतनी ज्यादा पोलराइजिंग, सॉरी पोलराइजेबिलिटी, सॉरी पोलराइजेबिलिटी, उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। मतलब अगर मैं बात करूं इसी की F2, Cl2, Br2, I2, तो F2 के पोलराइजेबिलिटी, F2 की भी पोलराइजेबिलिटी सबसे कम, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी इसकी होगी। यही हमारा होगा ऑर्डर ऑफ, लिख लो, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, ठीक ठीक, नोट करेंगे। और हम सभी जानते हैं जिसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। हम सभी जानते हैं कि पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। बार बार मैं लिख रहा हूं, पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। अगर मान लो मैं कैल्शियम से इसका रिएक्ट करा दूं, जैसे ये CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2, है ना, CaI2। अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये होता है 1392 डिग्री सेल्सियस, 1392 डिग्री सेल्सियस। 700 ये होता है 72, 730 डिग्री सेल्सियस, 575, हाँ 575 डिग्री सेल्सियस। याद नहीं करना तो, बट आपको मैं समझा रहा हूं, है ना। ये अगर ना लिखोगे फिर भी चलेगा, आप बस इतना लिख देना, पोलराइजेशन जिसकी ज्यादा उसकी सॉरी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। ये है आपका ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट।
ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। आज ये टॉपिक खत्म करके ही जाएंगे, ये मत सोचना बीच में छोड़ देंगे, ठीक है। ये टॉपिक आज खत्म होगा फिर ही जाना है आगे आगे। नोट करिए जल्दी, अरे 15-20 मिनट लगेंगे। नोट करिए, नोट करिए। अंशिका, इशिका, सुब्रा और अमीषा। हो गया? एक बार कंफर्म कराओ हो गया हो तो मैं आगे चलूं। फोर्थ पॉइंट, ये लो फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या करा है? केटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ना, केटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, केटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, केटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होगा? केटायन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है? इसके कहने का मतलब अगर ये है कि अगर कोई भी केटायन है जो कि 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, मतलब आउटर मोस्ट में उसके 18 इलेक्ट्रॉन का वो स्ट्रक्चर बना रहा है, केटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल स्ट्रक्चर will more polarized than the 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? इससे कहने का मतलब ये है कि केटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन, केटायन विथ 18 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर will more polarize to anion, एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा देन 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं ले लूं Ag प्लस को और Na प्लस को। Ag प्लस क्या होता है? 2,8,18,18 होता है। Na प्लस का होता है 2,8, ठीक है, 2,8। Na प्लस मतलब 11 होता है, एक दान कर दिया है तो 2,8 यही बचेगा। और ये 47 होता है तो 18 दूना 36, 36 10 46, एक दान कर दिया है Ag+2। तो जो Ag+ होगा, क्योंकि इसमें इस पर भी डिपेंड करता है, ये भी हमेशा याद रखना, भले ये छोटी साइज है भले ये बड़ी साइज है, बट जब बात आती है 18 और 8 की तो ये ज्यादा पोलराइज करेगा देन दिस।
ये ज्यादा पोलराइज करेगा देन दिस, है ना। बातें समझ पाए? नोट कर लीजिए, मतलब Ag प्लस जो होगा ये ज्यादा पोलराइज करेगा, मोर पोलराइज टू एनायन, और ये जो Na प्लस होगा ये लेस पोलराइज करेगा टू एनायन। मतलब वैसे साइज इसकी छोटी है, ज्यादा पोलराइज करता, बट जब बात आती है 18 और 8 की तो 18 वाला ज्यादा पोलराइज करेगा कंपेरेबल टू 8, कंपेरेबल टू 8, ठीक है। यही कारण है कि जो AgI होता है ये कोवेलेंट नेचर होता है। कई लोग पूछते हैं कि AgI इज कोवेलेंट बट NaI इज आयनिक, क्यों? आप जानते हो ज्यादा पोलराइज वो करेगा जिसकी साइज छोटी होगी। हाँ सर, तो गलत करके आ जाते हैं, जिसकी साइज छोटी होगी मतलब इसकी साइज छोटी है, ज्यादा पोलराइजेशन दिखाएगा, और कारण ये होगा कि ये कोवेलेंट होगा, ये आयनिक होगा। बट हेंस अगर मैं बात करूं AgI की और NaI की ना, तो ये ज्यादा पोलराइजेशन दिखाता है कंपेरेबल टू ये कौन, ये ऑर्डर ऑफ है, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन। तो जो पोलराइज ज्यादा है वो कोवेलेंट कैरेक्टर है और जो पोलराइज कम है वो आयनिक कैरेक्टर है। हेंस AgI is covalent in nature while NaI is ionic in nature. NaI is ionic in nature. नोट कर लो, NaI is ionic in nature. ये कब के लिए होगा? जब नॉन इनर्ट गैस आए तभी के लिए होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। सर मैथ की क्लास कब होगी फिर? अरे हम भी तो इंसान हैं, हमारे ऊपर भी थोड़ा रहम कर लिया करो। 3 घंटे से खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। आज मैथ की टाइमिंग में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक लंबा था, इसलिए ज्यादा चलाना पड़ा है ना। 11:30 बज गया ऑलमोस्ट। अब मैथ स्टार्ट करेंगे 12 बजे से तो 1 बज जाएंगे। बहुत हो सकता है इतना होगा कि कल तीनों क्लास मिला के मैथ ही कर दी जाए ना। 8 से 11 टोटल 3 घंटे मैथ ही पढ़ा देंगे, जो पिछला बचा हुआ है सब बराबर हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। चल नोट डाउन कर लिया ना। अतः हम कह सकते हैं ये 4 फैक्टर्स निकले, ठीक है। 4 फैक्टर्स निकले जिस पे ये डिपेंड कर रहा था।
कौन कौन से? हेंस आगे लिखेंगे, हेंस पोलराइजेशन ऑफ आयन, या फिर हम कह सकते हैं चाहे वो पोलराइजिंग पावर हो चाहे पोलराइजेबिलिटी हो, ठीक है। तो किसी भी आयन की जो पोलराइजिंग पावर होगी, पोलराइजेशन ऑफ आयन, या तो पोलराइज वही होता है एनायन होता है तो एनायन लिख सकते हैं। पोलराइजेशन ऑफ एनायन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, है ना, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला आपने देखा था चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, मतलब जो पोलराइजेशन पावर था, पोलराइजेशन था, या तो पोलराइजिंग पावर आप केटायन बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन बोलेंगे। पोलराइजेशन था वो ज्यादा होता था चार्ज ऑन आयन के बढ़ने पे। आयन मतलब चाहे वो केटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों के बढ़ने पे पोलराइजेशन बढ़ रहा था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखा आपने, साइज ऑफ केटायन की भी साइज पर डिपेंड करता था, मतलब पोलराइजेशन जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके? चार्ज ऑन केटायन। केटायन की साइज छोटी, पोलराइजेशन ज्यादा। तीसरी चीज साइज ऑफ एनायन भी था, तो जो पोलराइजेशन था, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। लास्ट में जो आता है नेचर ऑफ केटायन पर भी डिपेंड करता था। नेचर ऑफ केटायन, नेचर ऑफ केटायन पे क्या था कि पोलराइजेशन ज्यादा होता था जब 18 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बन रहा होता था, ठीक है। पोलराइजेशन कम होता था जब 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बन रहा होता था, ठीक। तो ये 4 फैक्टर्स थे जो कि डिपेंड कर रहा था किस पर, मतलब 4 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था हमारा पोलराइजेशन। नोट कर लीजिए। रह गया है कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, ये अब हम आगे कल पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ये होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? तो 12 बजे से आपकी मैथ की क्लास लग रही है। मैथ की क्लास 12 बजे से आपकी चलेगी, 12 बजे से आपकी मैथ की क्लास लगेगी, ठीक है। 12 बजे से आपकी मैथ की क्लास लगेगी। डाउन कर लिए फटाफट से। हो गया?
बेटा अंशिका, पहली चीज़ तो ये समझ लो कि मेरी टाइमिंग बैड नहीं है। मैंने 8:30 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट कर दी थी, तब से लगातार मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। मैथ की क्लास अभी भी मैंने कहा कि मैथ की क्लास नहीं कनेक्ट हो पा रही, क्योंकि जब स्टार्ट होता है कोई टॉपिक ना, अब मैं 20 से छोड़ दूँ, 4 जान केटायन 4 जान एनायन पढ़ा करके 2 टॉपिक छूट जाए, बाद में कहोगे सर फिर से समझाइए, नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी चीज़ टीचर अगर समझाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग समझाता है। कोई भी टॉपिक अगर चल रहा होता है तो बीच में हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब आप ये कहो कि हम आपके इशारे पर नाचें कि सर 11 बज गए, क्लास खत्म होनी चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो और अच्छा रहेगा। 11 बज गए, मैं क्लास कट कर दूंगा, जितना भी पढ़ लेंगे उसके आगे से कल पढ़ेंगे। अगर ऐसा पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल हम पढ़ाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें कोई एतराज है। 8 बजे से 9 बजे तक आपकी क्लास चलेगी, 9 बजे से 5 मिनट पहले क्लास खत्म करनी होगी, क्योंकि 5 मिनट लगता है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने में। 5 मिनट पहले मैं तुरंत एंड लाइव स्ट्रीम कर दूंगा, फिर चाहे तुम नोट करे रहो, चाहे तुम लिखे रहो या फिर ना लिखे रहो। बेटा ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ये कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है कि जब भी आपका बस बेल लगी टीचर गया बाहर। उसमें भी होता है, ऑफलाइन में भी होता है, 5-10 मिनट अगर बेल लगने के बाद भी वो पढ़ाता रहता है। जब टॉपिक खत्म हो जाए तभी वो आगे बढ़ेगा। या तो फिर आप कहो फिर हम 40-40 मिनट 45-45 मिनट की क्लास कर ही दें। 40 मिनट क्लास करेंगे, बहुत होगा, टॉपिक जाएगा आगे, 50 मिनट तक क्लास खत्म हो जाएगी। बेटा बीएससी है, बीएससी में टॉपिक लंबे होते हैं और लंबे टॉपिक इतनी आसानी से कवर नहीं किए जाते। यहां तक कि अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, तो आप तो खुश होना चाहिए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं मेहनत करके। वैसे भी आपकी टाइमिंग बैच लेते हुए ही बता दी जाती है कि 3 घंटे ही चलेगी। अगर मैं वहां पर 5 घंटे पढ़ा रहा हूं तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 5 घंटे पढ़ा रहा हूं, 4 घंटे पढ़ा रहा हूं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। जहां तक आपकी जो क्लास है वो ऐसे करी जाती है कि आपकी जो क्लास होती है कि कभी कभी 6-6 घंटे की भी चलाई जाएगी। आप कहोगे आपकी टाइमिंग बेकार है। ये टाइमिंग पे डिपेंड नहीं करता है। आपको अगर पढ़ाया जा रहा है तो आप मेहनत करके पढ़ो, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप अच्छा रिजल्ट लाओ, अच्छे से पढ़ो। इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आपको बस फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है। अगर मैं तुम्हें 3 साल पढ़ाऊंगा, जैसे तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, तुम्हें मैं 3 साल तक लगातार पढ़ाने वाला हूं, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद फाइनल ईयर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि 3 साल बाद तक तुम्हें मैं जो रिजल्ट दूं वो कुछ अच्छा रिजल्ट निकल करके आए। कल को आपके पिताजी यही तो पूछेंगे ना कि सर आपने पढ़ाया क्या। हर एक स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, उनके गार्जियन यही तो पूछेंगे ना, सर आपने पढ़ाया क्या। मेरा बच्चा जैसे था वैसे ही रह गया। जवाब देना पड़ता है ना। आपका भविष्य बनाने के लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सो कोई नहीं, 12 बजे आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा, 12 बजे आपकी मैथ की क्लास चलेगी। चलो ठीक है।